नहीं लग रही तो बस काम हो गया, आपका काम हो गया, फिर भले ही मैथ्स टफ हो, है ना, एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वो टफ है तो होने दो ना यार, एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री में भी, ठीक है। हमें टफ नहीं लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स मेरे ख्याल से हम कोशिश तो यही करते हैं कि आप सारे बच्चों को विद डेरिवेशन एक्चुअली चीजें समझाने का वही रीजन है कि आप खुद अगर यहाँ पे फॉर्मुलेस तक पहुंच रहे हो, है ना, आप खुद उन चीजों को फील कर रहे हो कि हाँ यार ये फॉर्मूला तो बनना चाहिए, जैसा सर बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए, ठीक है। तो आपको चीजें धीरे धीरे सिंपल लगने लगती है, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ी सी आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना पड़ेगी लेक्चर्स के साथ में। आई गेस दैट विल हेल्प यू, अगर आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो, ठीक है। मेरा तो मोटो ही पूरा ये है कि आपको जेई के सिलेबस का जो मैथ्स पोर्शन है ना, वो तीनों सब्जेक्ट में सबसे सिंपल लगना चाहिए, केमिस्ट्री से भी सिंपल लगना चाहिए, तो ही तो पढ़ के कोई फायदा हुआ अन अकेडमी जेई पे, नहीं तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी जैसा टर्म चाहिए वैसे ज्यादा टर्म्स हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन में करने के लिए बोलूंगा आपको, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप tan 70 और tan 20 को कैंसिल कर दो, इनको आपस में मिला के कैंसिल कर दो, तो क्या ये सही है? क्या मैं tan 70 और tan 20 को ऐसे ही कैंसिल कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। क्यों? अलाइड एंगल, अलाइड एंगल भी छोड़ो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको पहले से पता है ना, अलाइड एंगल के नाम से अभी बच्चे कुछ डरते होंगे शायद, ठीक है। तो tan ऑफ 70 डिग्री इज सेम एज cot ऑफ 90 माइनस 70 डिग्री, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, cot ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ है, tan ऑफ 70 डिग्री, और सो सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने कुछ तो गलत लिख दिया, तो सॉरी, मैंने ऊपर एक्चुअली एंगल सेम रखना चाहिए ना, अगर मैं cot लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी rephrase the statement, tan of 70 degree is same as cot of 90 minus 70 degree, which will become which will become tan of 20 degree. What am I doing? एक मिनट रुको, वाकई अब नींद आ रही है इसका मतलब, ठीक है। tan of 70 डिग्री बोलना क्या चाहता हूं मैं, tan of 70 डिग्री is same as हाँ जस्ट अ सेकेंड, माइंड ब्लॉक हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। सो tan ऑफ 70 डिग्री इज सेम एज tan ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री, है कि नहीं, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ ऑब्वियसली ऐसे तो तो यहाँ पर जो आपका 70 और ये 70 सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका cot ऑफ 20 डिग्रीज, है ना, सही ओ माय गॉड। चलो, तो यहाँ पर आपका tan 70 एक्चुअली रिप्लेस हो सकता है cot 20 से, क्योंकि tan 70 आपका रिप्लेस हो सकता है cot 20 से, तो ये tan 20 के साथ में मिलके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो अगर ये कैंसिल हो गया तो आपके पास में क्या बचा है, आपके पास में tan 70 बचा है माइनस tan 50 बचा है, जो राइट हैंड साइड में आके tan 50 के साथ में मिलके 2 टाइम्स ऑफ tan 50 बना देगा, ठीक है। ऑल राइट ठीक है, मुझे लगता है कि ये आखिरी सवाल रखना चाहिए आज के लेक्चर का, क्योंकि 10:30 भी हो चुके हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि tan 70 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, tan 70 का वैल्यू cot 20 के बराबर है, ठीक है। सो लेट अस एंड अवर सेशन हियर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया ना कि आपका tan 70 का जो वैल्यू है वो tan 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50 बन रहा है, इसलिए k का वैल्यू आपका 2 आना चाहिए।